यहाँ भी आप कोहबर में जो प्रवेश करने के लिए आप दरवाजे पर खड़े हैं, ये अलियां एक विधि यहाँ आपसे करवाएंगे जी। यहाँ आपको सरकार कुछ नेक जो पहले प्रदान करना होगा। ठीक है, तो बताइए क्या। नेक दिए बिना नेक दिए जान न पई हो, बिना नेक दिए जान न पई हो, बिना नेक दिए जान न पई हो, बिना नेक दिए जान न पई हो। यही है टेक हमारी है सुनिए। आपको तो हम जानते हैं, हाँ पर जिन्होंने हमें रोका है ये कौन है? अच्छे तो सुन लो। राघव कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। आप जो पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, तो परिचय सुनिए। हम सब सियाजों की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजों की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजों की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजों की सखियां सहेलियां। और कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ आपके सरहद भी विराजमान है, लेकिन कोई सरहज हम सारी ढिठाई माफ। कोई ना सरहद है सरकार, सरहद है सरकार। हम आपकी साली हूँ। दुल्हा जी ने कहा कि हम तो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ। हाँ सरकार, नेग नहीं लाए आप। हम यहाँ जो आए हैं हाँ परम पूज्य श्री गुरुदेव के साथ में यहाँ आए हैं, अच्छा, तो हम यहाँ अपने साथ में कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। आप यही कह रहे हैं, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। जी। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, उनके कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, उनके कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। तो आप सरकार ये कह रहे हैं कि हम तो गुरुदेव का कमंडल जी। लेकर के गुरुदेव के पीछे पीछे जैसे उनकी आज्ञा हुई, हम अचानक जनकपुर हमारा आगमन हुआ, सत्य कहा सकी। तो मैं व्यवस्था बना दूं। जी बना दीजिए। सुनिए, प्रथम कर दे प्रबंध एक युक्ति आप की जय, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। बताऊं सरकार क्या करना है? बताओ सखी। आपको प्रवेश मिल जाएगा, नेक भी नहीं देना होगा। बताओ। अब तो बेचहूँ बहन महतारी दिखाई लगा हमारी बेचो बहन महतारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। बेचो बहन महतारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। बेचो बहन महतारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। ए दुल्हा जी, जी। आपको यह है, आपको प्रवेश मिल जाएगा। आप अगर माँ और बहनों का सौदा कर ले, माँ बहन का सौदा कर ले, इससे उत्तम तुम
प्रवेश ही हमें मत दीजिए आप। अच्छा तो सुनिए। और इसका उत्तर हमारे छोटे भ्राता है वो देंगे आपको। हाँ हाँ दे। देखो सखी, जब से विवाह महोत्सव प्रारंभ हुआ है ना, तब से आप हमारी माता बहन को बेच ही रहे हो। आपका बैंक भरा नहीं है क्या? ये बेचने वाला ही जगह है। और कभी हम लोग तो इसलिए कहा सरकार, काम ही नारी प्यारी जिमी लोग है प्रिय जिमी दाम। आपकी इतनी गोल मटोल प्यारी बहन है, उनको से हम लोग तृप्त हो ही नहीं पा रहे हैं। और कोई उपाय है हाँ, सखी? सुनिए। अथवा सिया के पग अवधा में केहू तोहार खरीदार ना भेटाइले, रघुवंशी दुल्हा मिथिला में आवते गैल तू बिका, ए रघुवंशी दुल्हा मिथिला में आवते गैल बिका, ए रघुवंशी दुल्हा। सिया जी के देखते गैल हरिया, ए रघुवंशी दुल्हा। सिया जी के देखते गैल हरिया, हे रघुवंशी दुल्हा। गवना के कन्या नियर, गवना के कन्या नियर रहला तू लजा धुरे, रघुवंशी दुल्हा। मगही खियावते गेला मुस्का, ए रघुवंशी दुल्हा। मगही खियावते गेला मुस्का, ए रघुवंशी दुल्हा। फरियाते रहिए सखियों से। अच्छा सखी, सुना आपने? सुन लिया हमने तो। सरकार, आप हाँ एक जुक्ति और है। हाँ, वही हम पूछना चाहते आपकी हैं। तरह जैसे आप खड़े हैं ना कोबर के द्वार पर, हाँ हाँ, ऐसे भोले बाबा भी विवाह करके गए थे। कोबर के द्वार पर खड़े हुए थे, सखियों ने आके दरवाजा जैसे रोक लिया, ऐसे ही आप भोले बाबा का भी रोक लिया था। करके विवाह भोला कोबर पर जाए, धीरे धीरे मुस्कुरा, तो मुस्कुरा रहे थे। सखियों ने कहा बिना देख लिए नहीं जाने देंगे। तब भोले बाबा सोचने लगे क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। यही बीच नाग एक फुफल उठा, नाग एक उठा, फुसकार मारा, सखी सब भाग गई, भोले बाबा कोबर में चले गए। तो देखो ऐसा कोई सखी, उपाय आपके पास हो सखी सकता है? है उपाय है, परंतु परंतु किंतु क्या है? सुन तो लो पहले। हाँ, जो भोले बाबा के पास में नाग था वो तो बहुत छोटा था। अच्छा, हमारे पास जो नाग गए थे हमने उसको छोड़ दिया ना। छोड़ काहे को दिया है? छोड़ के है उसको। आप में से कोई दिखेगा नहीं। तो सरकार कल रात्रि में कैसे पटुआ गए थे मिथिला की? तो सरकार फट जाइए लीजिए। देखिए सखी, आप जो भी विनोद करना चाहती है कर लीजिए, परंतु कृपया करके हमें भीतर प्रवेश देने का कोई और उपाय बता सकती है? हाँ सुनिए 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 सुनिए। अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, सिया के पग शीश झुकाओ, अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, सिया के पग शीश झुकाओ। और कैसे बन के प्रेम पुजारी, बन के प्रेम पुजारी, दिखाई माफ की दे हमारी। गुरु जी को बिहारी, मिठाई माफ को बड़े बिहारी, मिठाई माफ की दे हमारी। ये सरकार जी सखी, बिना चुकाए कछु जाने न पइहो, बिना चुकाए कछु जाने न पइहा। कितनी करो मनुहारी, मिठाई माफ कीजे हमारी। इतनी करो मनमानी, मिठाई माफ की दे हमारी। राघव जी को बिहारी, मिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी को बड़े बिहारी,
आपको युक्ति बताया गया और अगर आप जी कहीं इन्हीं युक्ति जो बताई अभी अलिया इसको अगर आप स्वीकार नहीं किए और अपने तरफ से मनमानी आप प्रवेश करने की अगर ढिठाई किए तो भी सुन लीजिए। बिना नेगे एक पग जो बढ़े हो, बिना एक पग जो बढ़ई हो, बिना नेगे एक पग जो बढ़े हो, बिना एक पग जो बढ़ई हो, देगी हजार में गाड़ी बिठाई बाप पीछे हमारी। देवी हजार गारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। प्रभु चुप होकर बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बड़े बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। गुलाब जब पटुआए तो नारायण प्रभु तार द्वार पर, नारायण प्रभु थारे द्वार पर, नारायण प्रभु तार द्वार पर, नारायण प्रभु थारे द्वार पर। सखियों बजावे करताली दिखाई माफ कीजिए हमारी। सखिया बजावे करताली दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बड़ी बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बड़ी बिहारी दिखाई माफ कीजिए हमारी। ए सरकार, जी सखी। ये सब जो अभी आपको युक्ति बताया गया इसमें से कोई आपको स्वीकार है? नहीं, कोई स्वीकार नहीं। अच्छा, तो फिर आगे फिर व्यवस्था बनाओ। बनाइए। चलो सखियों, अब अलिया पाटंबर से ढक करके और श्री श्या स्वामी जी की युगल पानी स्वर्ण थाल में धर लाई, वैदेही की पगदासी। थाल में धरलाई वे तेरी की पगदासी। पाटंबर से ढके सखी सब कर राम से आसी। पाटंबर से ढके सखी सब कर राम से हासी। इनको करहूं प्रणाम लाल जू, ये तुम्हारे कुलदेवा। इनको करहूं प्रणाम लाल जो, ये तुम्हारे कुल देवा। सामने सामने और खड़ा करो दूल्हा जी, सामने एकदम सब लोग को सामने करो ताकि सबको दर्शन हो। सीधा सीधा खड़ा कर, सीधा। मनोकामना पूर्ण हो, करो यथाविधि सेवा। मनोकामना पूर्ण होए सो, करहु यथाविधि सेवा। बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने। बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने। ऐसे बोले नहीं न कहीं जो बिनु जाने पहचाने। ऐसे बोले नहीं न बनी जो बिनु जाने पहचाने। एक बुला जी, सखी। हाँ, आप जो थाल में सामने लेकर खड़ी है अलिया, इसमें आपके कुल देवता जी हैं।
अच्छा, अगर आप पहले जितनी हम सब अलियां आपको युक्ति बताई, आपको एक भी पसंद स्वीकार नहीं हुआ, तो ऐसा करें कि कम से कम आप अपने कुल देवता जी को प्रणाम कर लें, फिर आपको प्रवेश मिल जाएगा। कुल देवता तो अयोध्या में है, यहाँ कैसे आ गए? आप पहले आए थे ना, आप पहले आ गए हैं ना। ये सखी कुछ कह रही है। हाँ, पहले आप आ गए थे ना यहाँ, तो आप तो आपकी माता जी ने भेजे हैं। हमारी माता जी ने भेजे, हाँ, कुल देवता है यहाँ तो पे। पहले दर्शन करा दो इनके। दर्शन पहले नहीं होता है, पहले तप किया जाता है। आपने मनु जी को वरदान दिया था, पहले दे दिया था बिना तप किए हुए। हाँ, बिना तब कर दिए। क्यों झूठ बोल रहे हो? देखो सखी, देखो बिना तप सखी, किए दे दिया था देखो वरदान। सखी, जो आप कह रहे हो वो तो हम नहीं जानते हैं, पर इतना जरूर जानते हैं हाँ, क्या कि जानते? बिना दर्शन किए हमारा शीश नहीं झुकेगा। नहीं तो यहाँ क्योंकि हम भोले अवश्य हैं, परंतु इतने भी भोले नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या है ये बिना जाने ही अपना शीश झुका दे। पहले आप शीश झुकाइए, फिर आपको तो- दर्शन कराया जाएगा। आप नहीं झुकाएंगे? नहीं झुकाएंगे, नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो सुनिए, आप नहीं झुकाएंगे तो आपके साथ भी तो अभी 3 है पहलवान। ठीक है, तीनों उनसे- पहलवान ही होता है, तीनों। नहीं तो सरकार को भी सिर झुकाना ही होगा। हाँ। तो ऐसे भोले नहीं हवही नवही जो बिन जाने पहचाने, कर सन्मान सप्रेम लाल जू कुल की रीत निभावे। कर सन्मान प्रेम लाल जो कुल की रीति निभावे। कहे लखन हंसी सुनहु सखी हम एक राम को जाने। कह लखन हंसी सुनहु सखी हम एक राम हो जाए। इनके सम्मुख और किसी को कुछ बंद नहीं ऐसे नहीं होगा। इनके सन्मुख और किसी को पूज बंद नहीं माने। हाँ, श्री बाबू लक्ष्मण सिंह जी, जी सरकार आपके बड़े भैया स्वीकार नहीं किया इस शर्त को, और आप तो सदा से निरंतर ये चाहते हैं कि प्रभु का मुखमंडल खिला रहे, वो भी कमल की तरह। कमल की तरह, और ये भी चाहते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा रोड़ा ठोकर आता है तो तुरंत उसको साफ करके प्रभु को मार्ग दे देते हैं। जी तो यहाँ भी ऐसा कुछ आया है, तो आप व्यवस्था बना लें। देखिए, आपको एक बात बताएं, प्रणाम करने की बात है हाँ, तो अपना शीश तो प्रभु श्री राम के ही सामने झुकता है जी। अच्छा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, हाँ। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरी माता पिता भाई बंधु सर्वस्व मेरे तो राम जी ही हैं। और रही बात जाने की, तो ये तो विश्वास हो गया, आप बीच में नहीं छोड़ेंगे, अच्छा कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे। अच्छा, तो आप कहें, किसी को किनारे से खड़ा कर दीजिए, तीसरे को दीजिए। चलिए अब श्री शत्रुघ्न कुमार जी चुलबुलवा कुमार, जी छोटे कुमार को दीजिए। बोले रिपु सुधनु हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। बोले रिपु सुधन हमरे कुल देव यहाँ क्यों आए। कहे सखी विधि करने कुल भजन स्वयं बधाए। कह सखी विधि करने तू तव जननी स्वयं पठाए। ये चुलबुलवा दुल्हा जी, कहिए सखी। वाह, ऐसा नाम और साथ की आवाज भी है। तो आपके 2 भैया प्रणाम नहीं किए, तो आप प्रणाम कर लें और सबको प्रवेश मिल जाएगा। प्रथम तो ये बताइए कि हमारे देवता तो अयोध्या में विराजते हैं, यहाँ क्यों आ गए? अभी यहाँ आपने- सेवा नहीं हो रही क्या? अभी आपने नहीं सुना? आपके आप चूंकि पहले आप तो नहीं, आपके भैया आ गए थे। अच्छे आए हैं। वहाँ आप बड़े, तो
आपके बड़े भैया पहले आ गए थे, तो ये दुल्हा बन के थोड़ी आए थे, बाद में आपको दुल्हा बनाया गया है। हाँ, दुल्हा यही बनाया गया लेकिन ना। फिर यहाँ से जब खबर गया तो आपकी माता जी वहाँ से कुल देवता जी को रंगनाथ भगवान को लेकर आई है। और यहाँ के श्री देवर्षि श्री नारद जी के श्री जनक जी के बद्री नारायण कुल देवता नहीं है, ये आपके ही कुल देवता है। ठीक है, हमको दर्शन तो करा दो, प्रणाम कर लेंगे। दर्शन करें। अच्छा ठीक है, आपका है ये भी कि भाई हमारी माता आपके ही मन में कुछ संदेह है, शंका है, तो आप शंका मिटाते रहिए। जब चलिए हमारे बड़े भाइयों ने प्रणाम नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है। किनारे हो जाएगी। अब आए श्री भरतलाल जी। तीन प्रणाम कीन नहीं अब भरतलाल की बारी, तीन प्रणाम कीन नहीं अब भरतलाल की हाँ, सादर किए प्रणाम तुलकी कर सखी हसी दे। ताली बजे भाई। सादर किए प्रणाम तुलकी कर हसी सखी दे। अब भाई पहले देवता प्रसन्न हो गए, उनको भी दर्शन करो, दर्शन करा खड़ी होकर के। पर्दा हटा अब देवता प्रसन्न भय दर्शन कर हो निहाला। अब देवता प्रसन्न भय दर्शन करी हो निहाला। क्यों करके खड़ा सबको दर्शन कराओ, सभी लोग घुमा कर सबको दर्शन कराओ। ये इनके कुल देवता है, दर्शन कीजिए। ये अलिया हमारी सिया स्वामी जी के युगल चरण पादुका जी को पाटंबर से ढककर लाई। ये तो कौतिक विनोद प्रमोद यहाँ है, अलिया केवल कर रही है दुल्हा जी से, लेकिन धन्य है हमारे श्री भरत जी। तो लक्ष्मण जी देख रहे थे। और निहित परिहास भरत परि दुष्ट परम धन माये। और निहित परिहास भरत परि दुष्ट परम धन पाए। गद गद कम हरणी बिहारी चूकी। चलो दुल्हन जी को ले चले। पीतपन पुनीत मनोहर दोती पीत पुनीत पीत पुनीत विराजमान करें। अब आगे जो विधि होने जा रही है वो इस विधि को कहते हैं वाती मिलावनी की विधि। दुल्हा जी के सामने प्रज्वलित दीपक युगल एक थाल में अनिया लाई है, कोहबर में ले जाकर के कुल देवता जी का पूजन भी करवाई। वहाँ श्री बद्री नारायण जी हैं, जनक जी विदेहराज जी के कुल देवता। ये तो केवल विनोद हुआ है, लेकिन ऐसी नहीं कि वहाँ जाकर केवल विनोद में ही बह गई अलिया। कोहबर में जो कुल देवता विराजमान है जनक जी का, श्री बद्री नारायण भगवान और रंगनाथ जी भी आए ही हैं, तो अलिया वहाँ जाकर पूजन भी करवाई है। तदुपरांत अब प्रथम जो विधि होने जा रही है, इस विधि का नाम है वाती विलावनी की विधि। एक थाल में स्वर्ण पात्र में युगल प्रज्वलित दीपक अलिया लेकर आई है। और आप लोगों ने सुना था को है वर इन दुहन में सीता या श्री राम या के निर्णय हो जहां ताघर कोहबर नाम। तो देखिए निर्णय अब यही पर होना है कि इस खेल में आगे जितने भी खेल होने हैं उसमें किनकी जीत और हार हो।
दुल्हा जी को शंका जिज्ञासा फिर हुई, ये क्या लाई है थाली में, फिर प्रज्वलित करके। हाँ दुल्हा जी, हाँ सखी। आप फिर कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है मन में? हाँ सखी। क्या? ये क्या है आप जो थाली में लेकर के आई हो? हाँ सुनिए सरकार, इस विधि का नाम है बाती मिलावल विधि। ठीक है। आप पूछेंगे कि क्यों बाती हमसे मिलवाओगी? हाँ सुनिए, नौ से चारों नवल कोहबर राजई है। नौ से चारों नवल ए नौ से चारों नवल कोहबर राजई है। जोड़ी रे अनिल समाज आस रस छाज हे जोड़ी रे अनिल समाज आस रस छाज हे। हाँ सोने के दियरा नगन जारी रेशम वार हे। हाँ सोने के दियरा नगन जारी रेशम वार मये कनक धार मारू दुई लाई रंगरा हे। माई है कनक धार मारी दुई लाई रंगरा। दुल्हा जी, अभी आपके मन में जिज्ञासा और जानने की इच्छा हो रही थी ये कौन विधि है। अब इसका सुनिए, ये विधि अगर आप सानंद संपन्न कराएंगे तो इसका प्रभाव सुनिए। या जो यह दोनों टेम आप कर जो हे दंपति चारों सने कबहु नहीं इसलिए हे प्रभा जी, आपसे आग्रह और प्रार्थना यह है कि या को लालन यह दो दीपक एक संग जोड़िए। अमित प्रभाव जानिए थोड़े
आपने स्वीकार किया है। जिस सुन मुख डाली रुमाल हंसे त्रिकवापी के। मुख डाली रुमाल हंसे त्रिकवापी के। सखी सब भई न्योछावर छवि रस चापी के। सखी सब भइयो छावर छवि रस चापी के। को कह आए बिनु बोल नहीं शक जाए जो। को कह आए बिनु बोल नहीं सकुचाए जो। बात ही बात मिलावट काहे लगाए जो। बात ही बात मिलावट काहे लगाए जो। लाल कहो हंसी भोर ही कौन बुला वही। लाल हंसो हंसी बोल ही कौन बुलावही। शोभा करन प्रसून आप चलिया वही। शोभा करन प्रसून आप चलिया वही। अब तो दीप कला भल जान ही बोध सुबह हुए। दीप कला बन जाने मोग सुबह है। मन सो मन ही मिलावन मेरो काम है। मन सो मन ही मिलावन मेरो काम है। मन ही मिलावन मेरो काम है। मन सो मन ही मिलावन मेरो काम है। बोलिए वाकी मिलावन विधि की बड़ा सानंद यह विधि संपन्न हुआ। अब जो दूसरी विधि अलिया दुल्हा जी के समक्ष करवाने जा रही है, इस विधि का नाम है कौड़ी खिलावन। थाल में कौड़ी लेकर आई है और प्रिया जू के तरफ से कुछ अलिया और कुछ सरकार के तरफ से। अब देखिए क्या क्या शर्त करवाती है। हो चारों दुल्हा संभले कौड़ी खेलो। हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। हो चारों पहुना संभले कौड़ी खेलो। चारों पहुना संभल कौड़ी खेलो। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो। बड़ी बातें पीछे न करियो झमेलो संभले कौड़ी खेलो। पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो। चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। ये सरकार सखी, अब जो आपके सामने थाल में दिख रहा है जी इसका नाम जान रहे हैं ना? आपने भी बताया ना कौड़ी। कौड़ी। तो पहले खेल प्रारंभ हो, इसके पूर्व कुछ हम अलिया आपसे शर्तनामा कराना चाहती हूँ। बताओ। सुनिए, आप ये तो जानते ही हैं कि खेल में हार और जीत निश्चित है। किसी की हार तो किसी का हार, जीत जय विजय तो निश्चित ही है। जय विजय। ठीक है। तो सरकार अगर क्योंकि बाद में आप तो नहीं, लेकिन कई आपके तीर जो हैं बीच में कई झमेला खड़ा करने वाले हैं बात बात में, तो हम नहीं चाहती हूँ कि ऐसे समय पर कोई आप नजाकत करे। तो सुनिए, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन। अगर आप हारे रघुनंदन। अगर आप हारे रघुनंदन। अगर आपकी हार हो गई तो तो सुनिए, अब तो मिथिल में रहूं बन के चेहरो संभले तो खेलो। मिथिल में रहूं बन के चेहरो संभल कौड़ी खेलो। चारों
हार गए ना तो मिथिलाई में रहना पड़ेगा आपको। और वो भी क्या करना पड़ेगा? ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। बंद होकर कहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा। शाम मिथिला के हाथे के अंदर सुबह शाम मिथिला के हाथे के अंदर हाथे के अंदर ही रहना पड़ेगा। कैसे? वो भी नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा। 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 श्री श्रीलता जी कह रही हैं। हाँ, ए सरकार, ये तो आपकी हार हुई तो ये हमारी अली बताई, अगर हार हो गई तो ऐसा करना पड़ेगा। और विजय हो गई तो अब तो आगे बात बताएंगे ना। अगर आपकी जीत हो गई और अगर आप हारे तो अब सुनिए, जो हारे हम मिथिलानियों की अगर हार हो गई तो जो हारे मिथिलानी कदाचित, जो हारे मिथिलानी कदाचित, जो हारे मिथिलानी कदाचित, जो हारे मिथिलानी कदाचित। कदाचित कहीं हार हो गई। वैसे हार होती नहीं है, हार होती नहीं है प्रिया जी की, कहीं हार नहीं होती है। लाल जी कोई हार, आपको ही हारना पड़ता है। अगर कहीं हो गई तो सुनिए सरकार, किसी भी स्थिति में हम अलियों का यह भाव है, अगर यहाँ पर रह गए तो फिर भी आपका सानिध्य, और अगर आप जीत करके अयोध्या चले भी गए तो फिर भी हम किसी भी स्थिति में आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो, संभल कारी खेलो, दासी बनाए संग ले लो, संभल कारी खेलो। चारों पहुआ संभल कोरी खेलो, चारों पहुआ संभल कारी खेलो। ये तो सब शर्तनामा लिखवाया गया, अब खेल प्रारंभ हो। सरकार अब तो भी हंसी कौड़ी फेंकन लागे, भी हंसी कौड़ी फेंकन लागे। पहले एक दाव हार गए, एक ही दाव में हार गए। देखो गिनती करो सही से। खेल की शुरुआत हुई है अभी। जीत गए क्या? सकी देखिए ये दूसरा दाव है। दूसरा दाव में भी कुछ नहीं हाथ लगा। अच्छा, तीसरा दाव फेंकवाओ। तीसरा में 3 ही। तीन, हार गए। अब चौथा फेंकवाओ। चार है ना? 3 ही। देखिए सरकार हार गए, हार गए। सखियो, ये तो फिर निश्चित हो चुका है कि ना हम जीते हैं ना हम हारे। नहीं, हार गए सरकार, ऐसा नहीं। अब निश्चित हो गया, भी हंसी कौड़ी फेंकन लागे, भी हंसी कौड़ी फेंकन लागे। जीत लली लो संभल कौड़ी खेलो, जीत लली खेलो संभल कारी खेलो। चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, चारों दुल्हा संभल कारी खेलो। क्या हो सरकार? ए सखी, अब फाइनल पूछ लीजिए, हारे की जीते सही से बताएंगे खुद। हाँ बताइए सरकार। ये जो कौड़ियाँ है ना, कौड़ियाँ, हाँ। ये मिथिला की हैं। हाँ। अरे मिथिला की अबर से लाते, फिर ठीक है गोबर सखी, में अबर से लाते। ठीक है सखी, हमारी पराजय हो गई है। अरे हारा हारा रे दुल्हा हारा, ओ हारा हारा रे दुल्हा हारा, हारा हारा रे दुल्हा हारा, ओ हरा हरा रे दुल्हा हरा।
कलाई स्नेह लता कर पकड़ी लाल को, स्नेह लता कर पकड़ी लाल को। अरे उधर बेचारे तीन दूल्हा जी देख रहे हैं, इसलिए और अलिया सबका कलाई पकड़ो, एक अलिया सबके कलाई पकड़ो। स्नेह लता कर पकड़ी लाल को, स्नेह लता कर पकड़ी लाल को। गोली की बाजी हम देना संभल को, गोली की बाजी देनो संभल कोड़ी केनो। चारों कोना संभल कोड़ी के, ओ चारों दुल्हा संभल कोड़ी केनो। चारों कोना संभल कोड़ी के, ओ चारों कोना संभल कोड़ी केनो। संभल कोड़ी के। संभल कोड़ी केनो। बोलिए कौड़ी खिलावन विधि की चारों दुल्हा सरकार की जय हो। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। कोवर बिहारी की जय हो। इस प्रकार से भाई यहाँ पर एक ही तरह का पक्षपात हो रहा है सब दृष्टि से। बेचारे 4 दुल्हा खाली अकेले बुला लिए हैं घर में। बेचारे 4 दुल्हा को घर में बुला लिए और सारे मिथिला वाले क्या पुरुष क्या मिथिलानियां घेर के और बहुमत से हराने वाली बात कर रहे हैं। हम जेठ जी नहीं है, आप सुनिए तो सही। ये अत्याचार कर रही है। अत्याचार हो रहा है ना। अच्छा, हम वोटिंग करा लेते हैं, वोट का जमाना है। अब वोट आम जनता करेगी। हम केवल हाथ उठवाएंगे कि कौन दुल्हा के पक्ष से है और कौन दुल्हन के पक्ष से है। हमको विश्वास है कि दुल्हा के पक्ष से ज्यादा हाथ उठना चाहिए भाई। बेचारे 4 हैं केवल। दुल्हन के पक्ष वाला हाथ पहले उठवा लेते हैं, आप लोग गिन लीजिएगा। आप भाई दुल्हा वाले मत हाथ उठा लीजिएगा कि हम दोनों में उठाएंगे। अभी जो लोग दुल्हन के पक्ष में है वो लोग हाथ उठाइए। एकदम अन्याय हो रहा है, एकदम अन्याय हो रहा है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो घूंघट मार लीजिए। घूंघट तो मारना ही पड़ेगा। अच्छा, दूल्हा के पक्ष वाले हाथ उठा के दिखाइए। दूल्हा वाले जीत गए। ऐसे ही जीत गए। असल आप ऐसे गोल मटोल बोले कि बेचारे कुछ लोग समझ ही नहीं पाए हैं। भाई देखो, इसमें है आप किशोरी जी के पक्ष से बैठे हो कि दुल्हा जी के पक्ष से। तो पहले किशोरी जी वाले पक्ष वाले सब हाथ उठाए। कितने लोग किशोरी जी के पक्ष से हैं? और दुल्हा जी के पक्ष से कितने लोग हैं? ओझा जी। अब सखी हाँ, ये दुल्हा जी को सोझा कर रहे हैं। ओझा जी से पूछ लीजिए किस पक्ष से है। आप किस पक्ष से? जेठ जी है। फिर उनकी खातादारी आप कर दीजिए। बुलाओ बुलाओ, इनको भी धोती खोलो। हाँ, तो सब पारी ने ही आई है ऊपर। सबको पार अलिया लगा देगी आपको। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। ये तो कौतुक विनोद प्रमोद इसी का तो आनंद है हमारे कोहबर में। अब आगे जो विधि होने जा रही है, इस विधि का नाम है लहकौर विधि। युगल पात्र में अलियां पायस खीर लाई है। लहकौर गौर सिखार राम सिए सन शारद कहे लहकौरी गौरी सिखावे राम। लहकौरी गौर सिखावे राम सिए सन रनिवास हास विलास रस बस जन्म
को फल सब 4 थाल में 4 अलियां सब सामने लेकर खीर खाऊं न लजाऊं। थोड़ा तिरछा होकर खड़े होके एकदम सामने मत खड़े हो। दुल्हा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। दुल्हा जी के नीचे बैठ जाए, प्रिया जी के नीचे। सबको दर्शन। खीर खाऊं न लजाऊं, सुनो चारों भैया। खीर खाओ न लजाओ, सुनो चारों भैया। खीर खाऊं न लजाऊं, सुनो चारों भैया। खीर खाओ न लजाओ, सुनो चारों भैया। खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवान, खीरवा में लालन बड़े बड़े गुणवान। जानत मरम कौशल्या मैया पाहे। जानत मैया। खीर खाऊं न लजाऊं, सुन चारों भैया। खीर खाओ न लजाओ, सुन चारों भैया। ए दुल्हा जी, सखी अब हम सभी अलियां युगल पात्र में जो आप देख रहे हैं आपके कर कमलों में, इसमें पायस भरा है। इसको तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं सखी। अच्छा, और इस खीर का रहस्य आप पूछ रहे होंगे, जानना चाह रहे हो कि आप लोग यह खीर हाँ, क्यों वैसे पकाना तो चाह हम रहे हैं। जानते हैं, परंतु इस खीर में ऐसी क्या विशेषता है जिसे आप रीति स्वरूप में लेकर के आए हो और आपको पवाना हम अलियां चाह रही हूँ। तो आप पहले पाने से पहले इसका रहस्य गुण ये जानना चाहते हैं। जी। आपकी माता जी नहीं बताई? नहीं नहीं बताइए माता जी। जानत मरम कौशल्या मैया। जानत मरम कौशल्या मैया। सरकार, जो चारों अभी आप दर्शन दे रहे हैं, ये खीर का ही तो प्रभाव है। खीर का ही प्रभाव है। यही खीर पाकर के तो आपकी माताएं गर्भवती हुई, गर्भ धारण की। तो फिर हमको क्यों खिला रही हो इसे? अच्छा, तो आपको भी डर लग रहा है खा कि लीजिए इसको। अरे डर लग रहा है सखी, इनके खानदान में ऐसे ही होता है। कोई खीर से, कोई नीर से, कोई नहीं, तुम से, चलो कोई कुम हमें- से। अच्छा, तो सुना दे आप हमें विस्तार तो से। डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम खा लो। अच्छा सुनिए, हमारी सखी सुना रही है। तो खा लेंगे। पहले सुन ले भाई, बैठ जाओ। वो बैठ कर खिलाओ कि आगे वाले को दर्शन हो। बैठ जाओ वही। खा नहीं रहे, खिलाएंगे कैसे? खा नहीं रहे ना अभी। प्रभाव बताओ, इनकी हाँ। महिमा बताओ, सुनाओ। खीरवा के हो लालन करुणयना। खीर रघुकुल के कामधेनु गैया। खीर रघुकुल के कामधेनु गैया। खीर खाऊं न लगाऊं, सुन चारों भैया। खीर खाओ न लजाओ, सुन चारों भैया। खीर खाऊं न लगाऊं, सुन चारों भैया। खीर खाओ न लजाओ, सुन चारों भैया। तो सरकार, शायद आपको मन में भय हो रहा होगा कि हमारी माताएं इसी खीर को खा करके तुम्बा फुला ली और कोई हमारी स्थिति बन गई। तो शायद देखिए सखी, हाँ, ये विचार तो आ रहा है, आ रहा है। परंतु अगर आपकी ऐसी स्थिति बन भी गई कदाचित, ये क्यों बन जाएगी? हम खाएंगे ही नहीं इसको।
हाँ, खाओगे तो जरूर बन जाएगी। और अगर डरे मत, अगर बन भी गए तो ऐसी यहाँ शल्य विधा है चिकित्सा का। आपके गुरुदेव जानते हैं, एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, 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 एक राजा कियो कमाल कलश को पानी, कमाल कलश को पानी, राजा जी हो गए जैसे गर्भवती रानी, राजा जी हो गए जैसे गर्भवती रानी, अग आगे का सुनो हमारे के राजा, अब आगे का सुनो हमारे राजा, राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, एक राजा इन्हीं के वंश में महाराज श्री योनाश हुए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋषियों ने मंत्र अभिमंत्रित करके कलश में जल रखा। यज्ञ का विश्राम हुआ। रात्रि में महाराज सो गए वहीं यज्ञ मंडप में। रात्रि को प्यास लगी। मंत्री संतरी कोई नहीं था, किसी को जगाए नहीं। अपने कलश का जल लेकर के गट 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 आ गए। प्रातः काल हुआ। ऋषियों ने कहा वह जल कहाँ गया? आपको पिलाना था। वो तो हमने रानी को पिलाना था, वो तो हमने पी लिया महाराज। बोल तो अब आपको ही गर्व रहेगा। बोले हम तो पुरुष हैं, हमको कैसे रहेगा? ऋषियों ने कहा है ऋषियों का मंत्र किया जल है, खाली नहीं जाएगा। योनाश महाराज को गर्व रहा। अब दरबार में कैसे जाएं? महल में रहे। जब गर्भ का समय आया, श्री गुरु वशिष्ठ जी ने शल्य चिकित्सा की। ये ऑपरेशन बहुत पुराना है, श्री वशिष्ठ जी के समय से किया और बालक को निकाल लिया। बालक का नाम पड़ा मामधाता। क्यों? बोले इंद्र ने अपनी अंगुली लगाई मामधा, मैं इसकी धाय का काम करूंगा। तर्जनी अंगुली लगाई उससे बालक का। अब बालक के पालन की चिंता सता रही थी। तब इंद्र आए और इंद्र ने तर्जनी अंगुली दी और उससे बालक का पोषण हुआ। मामधाता इनका नाम पड़ा। तो इनके वंश में पुरुषों को भी खतरा हो जाता है सखी, इसीलिए तो ये डर रहे बेचारे। हाँ पता तो सब है इनको। हाँ। आप डरे लेकिन मत सरकार। डरे नहीं पाले। हुल सिखाओ अगराऊ न लालन, हुल सिखाओ अगराऊ न लालन, हुल सिले दशरथ भैया, दशरथ भैया, फिर खाओ न लगाओ सुन चार भैया, फिर खाओ न लगाओ चारो भैया, किशोरी जी के हाथ से किशोरी जी को लगवाई। परस्पर पाऊ न लगाओ सुन पारो भैया, खीर खाओ में न जाओ सुन चारो भैया। अब तो स्नेह लताए हो महुअत गावे, स्नेह लताए बहुवत गावे, स्नेह लताए हो महुअत गावे, स्नेह लताए बहुवत गावे। हार करत सखी बदलैया, हार करत सखी बदलैया, यह तार करत सखी बदलैया, हार करत सखी बदलैया। खीर खाओ न लगाओ सुन चार भैया, खीर खाओ न लगाओ सुन चारो भैया, खीर खाओ न लगाओ सुन चारो भैया, खीर खाओ न लगाओ सुन चारो भैया। चारों जुगल जोड़ी सरकार की। लहकौर गौर सिखाव राम ही, सीय संसार कहे, रणिवास हास विलास रसवस, जन्म को फल सब लहे। श्री किशोरी जी की तरफ रणिवास हास विलास रसवस, जन्म को फल सब लहे। खीर पवाई सखी आचमन करावती। अब
दोनों प्रिया प्रीतम जी को आचमन कराइए पात्र में। श्याम सुंदरी आचमन करें। खीर पवाई सखी आचमन करावती, कोहबर में झमझमा झम रस बरसावती। तदुपरांत पोछत रुमाल मुख, दुल्हा जी को रुमाल दिया गया और पान है, पान अनिया, पोछत रुमाल मुख पान पवावती, पोछत रुमाल मुख पान पवावती। लहकार गौर सीखा, लहकार गौर सीखा। सिंहासन रुमाल बिनावन चारों दुल्हा जी रुमाल रुमाल लहकारी दौर शिखाव राम ही, सीय संसार दिक है रणिवास। क्या चला आता है मेरा बाका ये बनरा बादशाह, क्या चला आता है मेरा बाका बनरा बादशाह, क्या चला आता है मेरा ये बाका बनरा बादशाह। क्या चलाया है मेरा बाका बनरा बादशाह। जिस तरह बादल बहारे बरसने वाला बादशाह, जिस तरह बादल बहारे बरसने वाला क्या चला आता है मेरा ये बाका बनरा बादशाह। क्या चलाया आता है मेरा बाका बनरा बादशाह। पैरों को दस्त देखिए मेहंदी से लाले लाल है, पैरों को देखिए मेहंदी से लाल लाल है। सारी पोशाकें सुर्ख है ये रुमाल वाला बादशाह, सारी पोशाकें सुर्ख है रुमाल वाला बादशाह। क्या चलाया है मेरा बाका बनरा बादशाह, क्या चलाया है मेरा बाका बनरा बादशाह। शौक से सुरमा दिए हैं फूलों के गजरा है गले, शौक से सुरमा दिए हैं फूलों का गजरा है गले। अश्वता जी राशवारी शहर वाला बादशाह, अश्वता जी राशवारी शहर वाला बादशाह। क्या चला है मेरा बाका बनरा
चलाता है मेरा बाका बनेरा बादशाह। साहसाई जुल्फ है खूबसूरती से खिलिए, साहसाई जुल्फ है खूबसूरती से खिलिए। उमराव शाही शाहजादा ई अयोध्या वाला बादशाह, राम शाही शाहजादा अयोध्या वाला बरसान चला यार तुम तन मन छेद किया है, कांटा लगे न सीने माफिक ऐसा दर्द दिया है। जो कहूँ वेद मसीहा आवे तो भी भीत ही आए, श्री युगलानंद शरण हरदम जय हो। मुस्कान दिलों की दिया है। युगलानंद शरण हरदम मुस्कान दिलों की दिया है। क्या चलाया है मेरा बाका बनेरा बादशाह। आता है मेरा बाका बनेरा बादशाह। चश्म वाले जो गुलाबी रात का जागा हुआ, चश्मे मसले जो गुलाबी रात का जागा हुआ। इस बनरे के ऊपर बारह दीन दुनिया बादशाह, इस बनरे के ऊपर बारों दीन दुनिया बादशाह। मार्ग में सरकार ने सभी को सम्मान रखते हुए अब देखिए कैसे प्रेमियों से गले गले मिल रहे हैं। चलो सखी सखी शाम से मिलना हमें जरूर है, चलो सखी सखी शाम से मिले चारों तरफ से गले गले मिले। चलो सखी, आइए श्री बनवारी शर्मा जी, आप भी दुल्हा जी से गले गले मिलिए। चले श्री बिहारी सखी जी, सभी गले गले मिले, प्रेमियों से दुल्हा जी गले गले मिल रहे हैं मार्ग में। चले शीतल भैया आप भी चलो, आप भी चलो सखी शाम से, हाँ चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मनमोहन भैया दुल्हा जी से मिले गले गले। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर। हाँ किशोरी अभी मिले किशोरी। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या चाल साल अलवेली है, जितने लोग बैठे हैं सब ताली बजाते रहिएगा और दर्शन करिए दूल्हा सरकार के। क्या चाल है, क्या चाल साल ना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर। हाँ चलो सखी शाम से मिलना हमें। चलो सखी सखी शाम से मिलना
तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बस जाना, तमाशा देखने ना हमें जरूरी है। शाम सके ये दस्तरे शमशीर वाला बादशाह दस्तरे कीजिए हो। दुल्हा जी को भारत जी से मिलवाए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। सखी शाम से मिलना हमें जरूर है, चलो सखीन शाम से मिलना हमें जरूर है, चलो सखीन शाम से मिलना हमें जरूर है, ओ चलो सखीन शाम से महाराज जी से चलो सखीन शाम से मिलना हमें जरूर है, चलो सखीन शाम से मिलना हमें जरूर है। चलो सखी शाम से मिलना हमें जरूर है, शाम सखी वे दस्तरे शमशीर वाला बादशाह, शाम सखी दस्तरे शमशीर वाला बादशाह, क्या चलाता है मेरा बाका बन रहा बादशाह, क्या चलाता है मेरा बाका बन रहा बादशाह, बाका बन रहा बादशाह। बाकी बैठ जाओ। बन रहा बादशाह। चलिया मैं आगो आगो लक्ष्मी निधि भोरवान चावे हे दुल्हा चलिया आगो आगो लक्ष्मी निधि भोरवान चावे चलिया भगवान चावे बरवा चावे हे दुल्हा चलिया भगवान चावे दुल्हा चाहे, हे दुल्हा चलिया घोड़ा बना दे वही कम से कम ढक दे कोई से। महेश घोड़वा न चावे बड़वा चावे ढक दे वही घोड़ा चलिया वे भोरवान चावे दुल्हा चाहे, हे दुल्हा चलिया घोड़वा के चाल देखी लाज लाग रुणवा है दुल्हा चले आवे, घोड़वा के चाल लाज लाग रुणवा है दुल्हा चलिया मोर बरवा चारे हे दुल्हा चले आवे, मोरवा नचावे गति श्रृंगार हे दुल्हा चलिया घोड़े बाल जायल लखी श्रृंगार, हे दुल्हा चलिया घोड़वा नचावे बरवा चारे, हे दुल्हा चलिया हे माथे माड़ी मोड़िया उठला बदरवा हे गुड़वा चलिया माथे माड़ी मोड़िया उठला बदरवा हे दुल्हा चलिया तारी रे चुलपिया हे दुल्हा चलिया कारी रे जुल्फिया हे दुल्हा चलिया उड़े
दुल्हा चलिया में त्रिपुटी धन की भूपा सुमन समेत गवन की भूपा परत पावर वसन अनूपा परत पावे वसन अनूपा सादर सबो के पाए पखार सादर सबके पाए पखारे यथा योग पीढ़न बैठा प्रथम परों से दाल भात घृत विविध भांति तरकारी जो व्यंजन और परों से पीछे सगुन स्नेह विचारी जो। ऐसा क्यों? हमारे पूर्वाचार्यों का भाव है कि व्यंजन और परों से पीछे या में भावे अनोख पहले परसों दाल भात घृत सगुन बने गो चोख। क्योंकि लड्डू पेड़ा ये जो कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं कि इसको मिलाया नहीं जाता है। ऐसा सुना है आप लोगों ने कि पूरी मिलाकर खाया, लड्डू मिलाकर खाया, उसको तोड़ कर खाते हैं खाने वाले। और यहाँ भाव क्या है? लड्डू पेड़ा बर्फी पुआ पूरी और कचौड़ी इन पक्के व्यंजन माही तो हो गए तोड़ा तोड़ी। पहले ही तोड़ा तोड़ी होगा तो फिर कैसे संबंध टिकाऊ होगा? तो भाव यह है कि ना ऐसा व्यंजन हम परोसे ही नहीं। दुल्हा जी को हम प्रथम बार पवा रहे हैं सुंदर व्यंजन, और ऐसा व्यंजन किस काम का? ना ये तोड़ा तोड़ी वाला व्यंजन एक बाद में छोड़ा छोड़ी की नतीजा है। इसलिए अब ही है इन युगल पक्ष को हृदय स्नेह मिलानो याते ऐसो भोजन परसो होय मिलाए के खानो। और आप लोग देखा होगा पत्तल पर चावल और दाल जब परोसा जाता है तो क्या ऐसा कहते कि चावल को तोड़ो दाल को तोड़ो? ऐसा नहीं, उसको मिलाया जाता है चावल और दाल। गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा सुबोधन सुरभीषण सुंदर स्वाद पुनीत क्षणमह सबके परुष गे चतुर सुबार पहले सुबोधन सुबोधन सुख दाल और चावल और सुरभि गैया के सुंदर एकदम चपचपाता हुआ सुगंधित घृत परोसा गया। इसलिए पहले परसों दाल भात घृत और परसों तरकारी लेवे ग्रास मिलाए एक में हृदय मिलाओ। नींव खुरमों की है दीवाल है कचौरियों की खाजा किवार द्वार वेशनी धराए कलाकंद ईंट दही चूने से किले को चून अमृत झरों के पेड़ संतरी बिठाए। देखिए हमारे महापुरुषों ने रसकों ने क्या भाव के व्यंजनों को भी कैसे संवारा है। तोप गुझियों की है बतास फेनियों के गोले और दाक मोती चूर भर मोरचे बंधाए हैं। श्री बिंदु कवि भोजन महल मिथिलेश जी के तोड़ में श्री राम जी के सखायाज आए हैं। ऐसा दिव्य महल हमारे मिथिला के प्रेमियों ने बनाया है और उसी में धन धन आज हमारे घर आंगन रघुवर जे मन आए जो सागर चरण पखार प्रेम सो आसन शुभ बैठाए जो। भांति भांत पकवान मिठाई बंगला जब बनाए जो रबड़ी मलाई के गारा बनाए बर्फी के ईंट जुड़ाए जो। इमरती जलेबी के जंगला लगाए गुल जामुन के खंभा लगाए जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा दिव्य मिष्टान भोज्य पदार्थों का हमारे प्रेमियों ने महल बनाया, उसी में बिठाया सरकार को। ठौर माट की छत डलवाई और पापर के छज्जा छवाए जी।
दी दही चीनी के पोचारा कराए, मालपुआ गलीचा बिछाए जो, नुकती और बूंदी के लर बनवाए, लड्डू के झार लटकाए जो। अब तो मिठाई के महल में बैठे चार दुल्हा, सुगंधी से जिया ललचाए जो। चारों दुल्हा जी के जीभ से पानी टपक रहे हैं। अलिया जब देखे दृश्य को तो गर्वश निवेदन करने लगी, दर्शन के अइले बहार हो सिया राम जी। दर्शन के अइले बहार हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुना हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। भांति सागर चरण पखार प्रेम सो, सागर चरण पखारी प्रेम सो। आसन शुभ बैठाए हो सिया राम जो। आसन शुभ बैठाए हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। भांति भांति पकवान मिठाई, भांति भांति पकवान मिठाई। बंगला अजब बनाए हो सिया राम जो। बंगला अजब बनाए हो सिया राम जी। राम जी अइलन दुल्हवा हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। इमरती जलेबी के जंगला लगाए, इमरती जलेबी के जंगला लगाए। गुल जामुनी के खंभा लगाए हो सिया राम गुल जामुन के खंभा लगाए हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा हो सिया राम राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। और माटी की छत डलवाई, और माटी की छत डलवाई। पापर के छज्जा छवाए हो सिया राम पापर के छज्जा छवाए हो सिया राम जी। राम जी अइलन सजनवा हो सिया राम जी। राम जी अइलन सजनवा सिया राम जी। दही चनी के पोचारा कराए, दही चनी के पोचारा कराए। मालपुआ गलीचा बिछाए हो सिया राम मालपुआ गलीचा बिछाए हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुनवा हो सिया राम राम जी अइलन पहुनवा सिया राम जी। मुक्ति और बूंदी के लर बनवाए, और बुन्नी के लर बनवाए। लड्डू के झार
लटकाए हो सिया राम लड्डू के झाड़ लटकाए हो सिया राम जी। राम जी अइले दुल्हे बाहो सिया राम जी। राम जी लने दुल्हवा सिया राम जी। मिठाई के महल में आज बैठे चारों दुल्हा मिठाई के महल में आज बैठे चारों दुल्हा सुगंधी सजिया ललचाए हो सिया राम सुगंधी से जिया ललचाए हो सिया राम जी। राम जी अइला पहुना सिया राम जी। राम जी अइले पहुने माँ सिया राम जी। तरकारी फरकारी हथकारी बनायो तरकारी फरकारी हथकारी बनायो। ए दुल्हा जी, भाई दुल्हा जी को एगो वहाँ कॉर्डलेस माइक दिया जाए। माइक दे दो, माइक दुल्हा जी। एक कॉर्डलेस माइक वहाँ दो दुल्हा जी को। ए सरकार, हो सकी अब आपको भ्रम संदेह हो रहा होगा कि ये तरकारी, ये फरकारी और हथकारी बुझे छी यहाँ नहीं, तरकारी नहीं बुझे छी। सरकारी तो बुझे छी, पर आगे जो बोल रहे हो ना वो नहीं पता। अच्छा तरकारी बुझे छी। हाँ जी। तरकारी नहीं बुझे छी। अच्छा तरकारी किसे कहते हैं? तरकारी की व्याख्या करें। आप करिए। मैं क्यों करूं जब आप कह ही रहे कि हम तरकारी को जानते हैं। देखिए दिखाइए। देखिए हाँ जो हमारे अयोध्यापुरी में होती है ना तरकारी, क्या होती है तरकारी? तरकारी सब जगह होती है सरकार। तरकारी कहते क्यों इसका नाम तरकारी पड़ा? इसमें तड़का लगाया जाए। तड़का आपके ये आपके जनकपुर की वो कह रहे हैं। जनकपुर के कह रहे हैं। फंसा रहे हैं हमारी आपको। अच्छा और फरकारी व्याख्या तो हम करेंगे ही, पहले आपसे सुन लो। हमें नहीं पता। फरकारी किसे कहते हैं? फरकारी भी नहीं जानते। ये भोजन की वस्तु बता रहे हैं आप। सब भोजन सब आपको परोसा गया है सामने। देखिए बढ़िया से तरकारी भी है, फरकारी भी है, हथकारी भी है, सब रखा हुआ है। सब व्याख्या मैं सब समझाऊंगा, आप संदेह मत करेंगे। हथकारी जो फल होते हैं वो सुनिए सरकार, तरकारी उसको कहते हैं जो जमीन के तर में, तरकारी जो तर में होता है। हाँ, और फरकारी जो जमीन के उगा हुआ ऊपर जो फल होते, पेड़ होते हैं, उसमें जो फल लटकते हैं उसको फरकारी कहते हैं जी। और हमारी जाए वो हथकारी। अरे बाप, तो हाँ जो हाथ से बनाया जाए व्यंजन उसको हथकारी कहते हैं। हाँ जी। सरकारी वो हम बैठे हैं ना। नहीं देखिए ये कोई भोजन की वस्तु नहीं है, आप किसी भी लोग कर लेंगे। और सुनिए तरकारी कौन कौन है, अब उसका नाम भी सुन लीजिए। अरुआ अरुई रच के बनायो, अरुआ अरुई रच के बनायो, आलू के तरकारी हो सिया राम हो, आलू के तरकारी हो सिया राम जी। सरकार आपको मालूम है ना कि आलू ऊपर नहीं, जमीन के तर में, तो जो तर में और फिर उसको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, फिर उसको अमनिया करके फिर साग बनाया जाता है। जी जी इसलिए इसका नाम पड़ा तरकारी। जी। और फरकारी सुनिए क्या क्या है। केरा करेला और कटहल
परहर केला करेला और कटहल पड़े हरे परवल के फरकारी हो सिया राम हो परवल के फरकारी हो सिया राम जी। ये सब आपको मालूम है ना? जी कटहल जी बरहर परवल सब परोसे गए आपको। जी। करेला इसमें सब मिष्ठान है सखी। सब आप देखे बढ़िया से नजर करा सब परोस दिया। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? किसको? इसी को जिसको कहे करेला बरहल, जी इसको क्या कहते हैं? फरकारी जो फले। जी अच्छा वह हथकारी का नाम सुनिए। जी चनौरी दनौरी तिलौरी मुंगौरी चनौरी दनौरी तिलौरी ए हाथन के हथकारी हो सिया राम हो हाथन के हथकारी हो सिया राम जी। सरकार इसको माताएं बहने हाथ से बनाती हैं, फिर सुखाती हैं, जी फिर तेल में तलती हैं इसको, जी और इतना फिर स्वादिष्ट वो बन जाता है। सब आपके सामने तिलौड़ी दनौड़ी ये हमारे मिथिला जी के बड़े सुंदर जी ये सखियों के द्वारा बनाया हुआ हाथों से ये सभी भोज्य पदार्थ है। ये केवल मिथिले जी में आपको मिलेगा। अच्छा। हाँ ये प्रेम तो मिथिला में ही मिलेगा। हाथन के हथकारी हो सिया राम हो हाथन के हथकारी हो सिया राम जी। और हाथ से बनाने वाला व्यंजन का नाम सुनिए। बड़ी बड़ा फुलौड़ा फुलौरी बड़ी बड़ा फुलौड़ा फुलौरी छाछ भिजोड़ा हथकारी हो सिया राम साच तिनौरा हथकारी हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुन माहो सिया राम राम जी अइलन पहुन माहो सिया राम जी। अब तो प्रेमा सखी दुल्हा छवि रखत प्रेमा सखी दुल्हा छवि निरखत प्रेमा सखी दुल्हा छवि रखत प्रेमा सखी दुल्हा छवि निरखत अधर सुधारस पाई हो सिया राम अधर सुधारस पाई हो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुन माहो सिया राम जी। राम जी अइलन पहुन माहो सिया राम जी। सभी व्यंजन दुल्हा जी के सामने लगभग परोस दिया गया। तब अलिया हाथ जोड़कर अब आग्रह की, व्यंजन परोस सकल दुल्हा जी के आगे धरे, आग्रह होते दुल्हा चारों कौरी अब उठावे। प्रिय जो जहां है वहीं से हाथ जोड़ करके आप सब समझिए कि हम सब निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं दुल्हा जी से, और हमारे भाव को अवश्य दुल्हा जी स्वीकार करेंगे। प्रिय प्रिय रुचि जे प्रिय पाहुन रुचि साजे मिला। शनि भूल चूक गुण अबूझी स्वामी भूल चूक गोनी अबूझ दिया। प्रिय पाहुन
जय माया प्रिय पाहुन रुचि सागे मेरिया जुग की बनल व्यंजन जुग की बनलो न व्यंजन से बिचारी सकुचाई जिया पाहुन से बिचारी सबको चाहिए प्रिय पाहुन रुचि साजे मिलिया प्रिय पाहुन रुचि सागे मेरिया ये पाहुन भाव भूखल सुभाव महाकसुनी भाव के भूखल स्वभाव के सोनी से बिचारी सकुचाई जिया यहाँ से बिचारी सबको चाहिए प्रिय अभी ये नेक जोग देने वाला बंद करे। ये माताएं बहने बैठ जाओ। ये नेक जोग देने वाला विधि बंद करे अभी। से बिचारी सकुचाई जिया यहाँ से बिचारी सबको चाहिए प्रिय हमारी बहन के ऊपर ही क्यों आया? ऐसी आपकी बहन है रसदार रस टपकाने वाली है और रस कौन नहीं पिएगा। आप नेक दीजिए और नहीं दोगे ना हाँ तो कुछ नहीं खाएंगे। चलो लिया सब नेक जो को प्रदान करो। दुल्हा जी के नखरा पर नेक भरपूर देते दुल्हा जी के नखरा पर नेक भरपूर देते दुल्हा जी के नखरा पर नेक भरपूर देते दुल्हा जी के नखरा पर नेक भरपूर अब देते जिनको नेक जो देना है वो सत्य पहुँचे, जिनको देना है वो पहुँचे वहाँ बारी बारी से और नेक देकर सब बैठ जाइए ताकि आगे के फिर क्रम से विधि हो। जिनको अब नेक जोग देना है मैं घोषणा कर रहा हूँ, जिनको भाव हो वो सब चलिए बारी बारी से। दुल्हा के नखरा पर नेक भरपूर देके दुल्हा जी के नखरा पर नेक भरपूर देके मिथिला निवासी बलि बलि गई हो मिथिला निवासी बलि बलि गई आज मेघ खातिर दुल्हा मचल गई हो आज मेघ खातिर दुल्हा मचल गई। अनुपम समाज साज मिथिला अवध के अनुपम समाज साज मिथिला अवध के देवता लोग देख के दहली गई हो देवता लोग देख के दहली गई आज मेघ खातिर दुल्हा मचल गई हो अब तनीर खातिर दुल्हा मचल गई उन्हों के धन्य भाग गुरु के चरण लाग उन्हों के धन्य भाग गुरु के चरण लागे गलत गुमान जिन कर गली गई हो गलत गुमान जिन पर गली गई आज मेघ खातिर दुल्हा
नीचे जिनको जाना है जाए, फिर आ जाए, जाकर बैठ कर फिर आ जाए अपनी जगह पर। सब मर्यादा में सबके लिए भाग छूट दिया जा रहा है। जिनको जाने की इच्छा है देकर आप फिर वापस आ जाए। निधि नारायण मधुर स्वभाव दे, निधि नारायण मधुर स्वभाव दे, निधि नारायण मधुर स्वभाव दे, निधि नारायण मधुर स्वभाव दे। पहुना पर सभी ओर से ढली गई ले, पहुना पे सभी ओर से ढली गई ले। तो नींद खातिर दुल्हा मचली गई ले, तो नींद खातिर दुल्हा मचली गई ले। तो नींद खातिर दुल्हा मचली गई ले, तो नींद खातिर दुल्हा मचली गई ले। बारी बारी से आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। जिनको नेक जोग दुल्हा जी को देना है वो सद्य देकर आप अपनी जगह बारी बारी से जाएं। ज्यादा भीड़ नहीं, फिर बाद में करेंगे। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। आप जो आगे बैठो। चलो चले, सब बैठ जाओ। माताओं को अब करो, आप बैठ जाओ, बाद में सब कर लेना। सब बैठ जाइए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आगे वाले को रोक के अब किसी को आने मत दो, अब किसी को मत आने दीजिए, अब किसी को मत आने दे। नीचे से सबको बिठा दे, सब बाद में कर लेना। सब बैठ जाइए, बिठावा सकते। हाँ दुल्हा जी, सखी जैसे दुल्हा दुल्हा जी मन के आगे से हटो, सब हटो, बैठ जाओ जल्दी। एक जैसे दुल्हा मन में सोचने बैठ जाओ, लीनी कौर उठाई। बैठ जाओ। रुकिए रुकिए दुल्हा जी, दुल्हा जी कौर उठाने के लिए नहीं जल्दबाजी न करें। और नहीं उठाएंगे। जैसे दुल्हा मन में सोचने लीनी कौर उठाई, अभी बताना पड़ेगा जो तोलो एगो व्यंग वचन कही दिल सखी टुहकाई। देखिए हम तो तत्पर बैठे हैं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। अगले कौर उठल ना तो अब इतना मत यकुलाई, बूझ बुझौल ससुरारी के अब तो बाद में कौर उठाई। सरकार अब इतना देर आप ठहर गए तो नेक सो और ठहर जाए। हम अन्य कुछ आपसे पूछ रही है। पूछिए पूछिए। आगे से हटे हैं। अब सब बैठ जाओ भैया। सुनिए सरकार, बताइए। 30 चरण में ही चलत नहीं, 30 चरण अलग अलग करके बोल रहा हूं, तो बढ़िया से सुने और उत्तर दे। 30 चरण में ही चलत नहीं, श्रवण नयन 36, सो तुम्हारी रक्षा करे, नौमुख दे आशीष। क्या है दुल्हा जी? बताइए। फिर से बोलेंगे एक बार? और बोलो। जी जी जी। 30 चरण में ही चलत नहीं, श्रवण नयन 36, सो तुम्हारी रक्षा करें, नौमुख दे आशीष। कलम कॉपी भेजवाओ? लीजिए कलम। नहीं 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 नहीं। जल्दी बताइए। सब पर कृपा करते हैं ना। अब बहुत लोग और सुनिए, देखो जो सब पर कृपा करते हैं, प्रातः काल जो होता है उन्हीं की कृपा से होता है। क्या होता है? प्रातःकाल बहुत कुछ होता है। प्रातः काल होता है जब सूर्य उदय होते हैं। हाँ। जिनकी आप बात कर रहे हैं वे सूर्य भगवान हैं। अच्छा जी। तो सो तुम्हारी रक्षा करे, नौमुख देहि आशीष, और नयन श्रवण 36। हम कैसे माने? व्याख्या करें। 30 चरण में ही चलत नहीं, क्या भगवान सूर्य ये स्थिति है? देखिए आप करेंगे कि मैं कर दूंगी? तब तो हार जाएंगे ना, ऐसे कैसे? हम तो देखिए कुछ और पूछ लीजिए आप। नहीं ऐसे कैसे पूछ लेंगे? बहुत लोग बैठे हैं, समाधान तो सबको चाहिए ना। देखिए आप नहीं तो और दूल्हा बहुत है। लोग बैठे हैं, परंतु फंसाने वाले बैठे हैं सब। तो 3 और सब फंसाने वाले हैं। कोई निकालने वाला नहीं बैठा, सब फंसाने वाले बैठे हैं।
तो आप फंसने वाले हैं ही, इसलिए तो लोग फंसाते हैं। फंसने वाले नहीं, फंस चुके हैं हम। ये तो स्वीकार कर ही नहीं, आपके फंस चुके हैं। अब ऐसे फंसे हैं कि आप निकल ही नहीं सकते हैं यहाँ से। और दूल्हा बता दे, ये बताइए। चारों में से कोई भी बताइए। अब उनको फांसी आ रही है बेचारे को सुनकर। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं, ये चारों में से किसी को ना पता चले हाँ। तो पांचवा बहन जी को बुला ले। हाँ, शांति बहन को बुला ही ले तो हम लोग पर तो शांति तो अभी आपके पास में ही है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तो में। पूछ करके बता दीजिए। तो साफ साफ आप कहे ना कि आप ही बता दो। हाँ, आप ही बता दो। वैसे सूर्यदेव के घोड़े हैं। वो तो मैं सब तो क्या है, आप व्याख्या तो करें। अब व्याख्या तो आप ही करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए, भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? 7 7 घोड़े हैं, ठीक है जी। तो 7 घोड़े हुए और चरण में ही चलत नहीं, 30 चरण में ही। तो कुल मिलाकर 7 घोड़ों के कितने चरण हुए? 28 हो गए ना। और 2 भगवान सूर्य के भी तो चरण हैं जी, तो हो गए ना 28 से 2 30। वाह, आप तो प्लस योग जानते हैं, आप सिखाते हैं ना। तो 30 चरण पक्का हो गया जी। अच्छा, अब 7 घोड़े और भगवान सूर्य के एक सारथी भी तो हैं जी। कौन है? वरुण देव। वरुण, अरुण। अरुण, हाँ। ये वरुण गरुण अरुण एक से ही लगते हैं ना। अच्छा, नटखट जाते तो 7 घोड़े और भगवान सूर्य और एक सारथी, सब कितने हो गए? 7 2 14। वाह, ये भैया आपका गणित 7 सुन ले, 7 2 14। हाँ, ऐसे ही सुने। अच्छा, 7 और 2 पूछ रहे हो? हम बोले कि 7 2। हाँ, 7 2 हम प्लस पूछ रहे हैं। 9 हो गए। 9 हो गए ना जी। तो 9 मुख देह शीश हो गया है ना, है? हो गया। अच्छे, अब 36 वाली भी व्याख्या करें। जी। तो ये बताइए कि कुल 9 हुए और इन सभी के 2 कान है ना जी। और 2 नेत्र भी हैं। जी। तो 9 में और 4 में गुना कर दे, 9 चौको 36 हो गया ना। हो गया जी। तो अब बताइए कि हम सब की जीत हुई कि हार? आप ही की जीत हो रही है जी। हैं? आप चलिए अब दूसरा सुनिए सर। शक्ति सोहे वरुण पे, शक्ति सोहे वरुण पे और बगहा पे असवार, पला सहित कवि गंग कहे सुबहो राजकुमार। अब एक बार तो बता दिया, लाल बुझक्कर हैं आप। विष्णु भगवान। एक बार फिर से बोलेंगे सकी आप? ए भाई, इनके पास कलम और कॉपी पहुंचा, नोट करें आप। बामाने ब्रह्मा हैं? बामाने ब्रह्मा पहले शक्ति का व्याख्या करें, पहले श्री गणेश। जगती। हाँ चामाने चक्र। हाँ, दामाने हाँ, चक्र, क्या चक्र? चकती। हाँ, तो च से क्या? तीनों शब्दों का अर्थ बता रहे। हाँ, चामाने चक्र, सुदर्शन। हाँ, ठीक है। कामाने कमंडल हाँ, और तामाने त्रिशूल। ठीक है। अब वरुण, वरुण ब से ब्रह्मा। पास से ब्रह्मा भी है। ठीक है। रू से रुद्र। रू, रुद्र रुद्र। भगवान शंकर। न से नारायण। अब बगहा, उनकी सवारी भी तो है। हाँ हाँ, बामाने बैल। हाँ। बामाने गरुड़। हाँ, तो बैल किनकी सवारी है? बैल भगवान शंकर। अच्छा, गरुड़। नारायण हाँ, और हंस भगवान ब्रह्मा। अब बताइए, पला सहित पलस। पामाने पार्वती, हाँ, लामाने लक्ष्मी, सामाने सरस्वती। अच्छा, अब ब्रह्मा जी की सवारी, हंस, नारायण की सवारी गरुड़, और रुद्र की सवारी। बैल। वाह,
अच्छा ब्रह्मा जी की आयुध भी तो है, हाथ में कुछ धारण भी करते हैं। कमंडल, हाँ, रुद्र, त्रिशूल, अच्छा, और नारायण, शंख, चक्र, गदा, पद्म। और ये तीनों की भारिया भी है। हाँ बता दिया। तो कौन है ब्रह्मा जी की पत्नी? सरस्वती। सावित्री। और रुद्र की माता पार्वती। ठीक है, और नारायण माता लक्ष्मी। वाह, चलिए कम से कम आधा तो आप 50% आपकी जीत हो ही गई है। हाँ, हमारी जीत कभी हो ही नहीं सकती है अब सखी। चलिए बहुत ज्यादा नहीं, हम सब अब एक और, बाप के नाम से पूत के नाम। पूछ तो बहुत है लेकिन फाइनल अब आपका मुकाबला है जी। बाप के नाम से पूत के नाम, नाती के नाम कुछ और, ई बुझौल बूझ के तब दुल्हा उठाई है कौन? नारियल है। हैं? नारियल। अब तो हमसे पूछ रहे तो नहीं, आप हमसे आपसे नहीं पूछ रहे, बता रहे हैं आपको। नारियल जी। कैसे? जीत गए? नहीं जीते? कह दो जीत गए, कह दो एक बार तो कह दो। अब कैसे कह दे? जीते होते तो कह देते। नहीं, चलिए सरकार, स्वीकार तो आप कर ले, इतना तो कर ले कि हम हार गए, इतना कह दे। महुआ। आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई से कहवा रहे हैं तब कह कौन रहे हैं? कहेगा? यहाँ सब हराने वाले बैठे, कोई जिताने वाला है ही नहीं है। चलिए सरकार, बोलो दुल्हा सरकार की। अब चले सरकार, रसे रसे जेवे चारो दुल्ह पर, छिन छिन हो ये पुछारी जो, इधर सारी सरहज सब घेर घेर, वैशल गावही मधुर सुरगारी। पाइए सरकार पाइए। अब शुरू करें सर। चोट मारत मौरिया की ओट दुल्हा, चोट मारत मौरिया की ओट दुल्हा, चोट भारत मौरिया की ओट दुल्हा, चोट मारत मौरिया की ओट दुल्हा, चोट भारत मौरिया की ओट दुल्हा, हाथ खोवा और मलाई पुआ, पापड़ और मिठाई, हाथी खोआ ओ मलाई, पापड़ पुआ और मिठाई, और ऊपर से मंगा दे दाल मोट दुल्हा, और ऊपर से मंगावे दाल मोट दुल्हा, चोट मारत मौरिया के मोट दुल्हा, चोट भारत मौरिया की ओट दुल्हा, बहिर जामा चोरा कोट, कितने प्रेमी जई है लौट, बहिर जामा जोड़ा कोट, कितने प्रेमी जई लोट, आज तो ही पेन्यो छावर गिनी नोट दुल्हा, आज तो ही छावर गिनी नोट दुल्हा, आज तो ही पेन्यो छावर गिनी नोट दुल्हा, आज तो ही पेन छावर गिनी नोट दुल्हा, चोट मारत मौरिया के मोट दुल्हा, चोट मारत मौरिया की ओट दुल्हा, मनमोहन सरकारी रउआ बड़ी है उदार, मनमोहन सरकार रउआ बड़ी है उदार, बीज शांति सवार बिने छोट दुल्हा, तीज शांति सवार यह छोटे दुल्हा, बीज शांति सवार बिने छोट दुल्हा, तीज शांति सवार यह छोटे दुल्हा, चोट मारत मौरिया के ओट दुल्हा,
मोहन मन न समाए किछु भजन उपाय मोहन मन न समाए किछु भजन उपाय निज चरण बसाए बिन कोटि दुलार 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 चोट मारत मोरी या के चोट मारत मोरी या के सभी अलियां अपने अपने ढंग से गालियां सुना रही है। शयलवा को दई हो चुनी चुनी दारू दशरथ जी के डोम के हो गए। अरे राम बाबू डोमिनिया के बाबू डोम के बाबू राजा दशरथ जी के हैं और बाबू कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी के हैं। डोमा की बरवा क्या डोम के खोज रहे हो जी? हाँ, क्या ये चाहिए? जो दुल्हा जी कोहबर में पा रहे हैं, हाँ, हमारे डोमवा का कहने का भाव क्या है भाव है? कि इस भोजन प्रसाद जो आप पा रहे हैं, इसके जूठन पर हम डोम का अधिकार होता है। अच्छा। हम डोमिन का अधिकार होता है। ये कह रहे हैं हम डोम अपने अधिकार की मांग कर। ठीक है, मान गया। अब डोमवा कुछ कहेगा अपने अच्छा बाबू, हाँ, आगे कुछ कहे? बोलो। अजी डोमा की बरवा तब तक कोई झगड़ा लोग नहीं करेंगे। होला से डोमा की बरवा धइले काहे होला की बरवा धइले ठार होला से डोमा के बरवा धइले बहुत दिन प्राणनाथ है बोलो। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी कुछ पहुना जी से कह लें। बहुत कुछ करना है। एक दो पंक्ति और बोले दूं कि अच्छा, चलो बोल अजी हम डोम में हई मिथिला नगर के, हम डोम है मिथिला नगर के, हम डोम में हई मिथिला नगर के, हमें डोम है मिथिला नगर के। मिथिला नगरिया के, मिथिला नगरिया के, बोले ले डोमिनिया सुनहे सांवर दुल्हा। मिथिला नगरिया के, बोले ले डोमिनिया सुनहे बड़का पहुना। हमहू चलब तोहरे साथ 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 सुनहे बड़का पहुना। अरे डोमिन हमारे साथ अयोध्यापुरी चलना है जी। अब हम इनको ले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? ये भी अपने सथवे चलेंगे। दोनों ही जाएंगे, दोनों ही। पति पत्नी एक साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
आप चलिए हमारे साथ। आपकी सेवा में जाएगी और मैं किशोरी जी की सेवा में चल। हाँ ठीक है ठीक है। और एक मेरी ननद है तुलसी, वो भी जाएगी। ठीक है सब चलिए। बोलो दुल्हा सरकार की संत समाज की प्यारे दुलारे पहुना की जय हो चारों भैया की जय हो। विराजमान करे हुए दूल्हा जी को भी, प्रिया जी को लाए।